नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त यशु गोयल आज जीएसटी का एक नया अपडेट लेकर आया हूँ। ये अपडेट खास तौर से हमारे उन व्यापारी भाइयों के लिए है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं और माल खरीदते हैं जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर से, स्पेसिफिकली मेटल स्क्रैप। बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ी सिंपल बात है, मिलकर समझेंगे, समझ में आ जाएगी बात। अगर आप मेटल स्क्रैप परचेज करते हैं एक रजिस्टर्ड डीलर से और आप भी एक रजिस्टर्ड डीलर हैं, तो अब आपको जीएसटी का टीडीएस काटना होगा। आप खरीद रहे हैं, अगर आप खरीद रहे हैं मेटल स्क्रैप एक रजिस्टर्ड डीलर से और आप भी एक रजिस्टर्ड डीलर हैं, तो अब आपको जीएसटी का टीडीएस काटना होगा 2%। किस समय काटना होगा? जिस समय आप पेमेंट कर रहे हैं अपने सप्लायर को, उस समय। ये जमा कब कराना होगा? महीना ख़त्म होने के बाद आपको टोटल मिला के 10 दिन का समय मिलेगा जिसमें आपको ये टीडीएस जमा कराना है। क्या मुझे इसके लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप जीएसटी में पहले से नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं, उसके बावजूद भी आपको जीएसटी का एक रजिस्ट्रेशन टीडीएस जमा कराने के लिए अलग से लेना होगा। अब सवाल ये उठेगा कि क्या छोटी बड़ी हर परचेज के ऊपर मुझे टीडीएस काटना होगा? तो ऐसा नहीं है। जो कानून में भाषा इस्तेमाल की गई वो ये है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें पूरे साल में कुल मिलाकर आपकी वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर जाती है, आपकी सप्लाईज की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर जाती है, तो आपको ये टीडीएस काटना है। टीडीएस काटते समय 2.5 लाख की कोई छूट नहीं मिलेगी पूरी अमाउंट के ऊपर। मान लीजिए 2,51,000 का माल बेचा है तो 251 पे पूरे पे टीडीएस काटना है। अब अगला सवाल आप ये पूछेंगे कि भाई साहब 2.5 लाख की लिमिट तो आपने बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि 2.5 लाख की जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो क्या मुझे उसमें जो मैं माल खरीदते समय जीएसटी मेरे बिल पर चार्ज होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी मेरे बिल पर चार्ज होता है, क्या वैल्यू में मुझे उसको भी जोड़ना है? तो मैं उसका जवाब आपको ये देता हूँ कि आपने वैल्यू का हिसाब लगाते समय कि 2.5 लाख की वैल्यू बनी या नहीं बनी, जो जीएसटी आप परचेज करके आ रहे हैं, जो जीएसटी आप पे करके परचेज करके आ रहे हैं, उसको आपने नहीं जोड़ना। सिंपल करते हैं, मान लीजिए आपने 2,40,000 रुपये का टोटल पूरे साल के अंदर आपकी परचेज की वैल्यू है कुल मिलाकर। अब उसके ऊपर अगर 18% जीएसटी जोड़ दिया जाए तो वो वैल्यू 2.5 लाख क्रॉस कर जाएगी। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि जीएसटी की अमाउंट आपने वैल्यू में नहीं जोड़नी, इस कारण से आपका वैल्यू 2.5 लाख से कम रहा और आपको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ा सा घुमावदार प्रोविज़न है, लेकिन प्यार से समझेंगे, मज़ेदार समझ में आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भैया क्या जितनी तरह की परचेजेस है, क्या सभी के ऊपर टीडीएस लग गया? तो एक इसमें बात यह है कि अगर विद इन द सेम स्टेट, आप मान लीजिए हरियाणा के व्यापारी हैं, दिल्ली के व्यापारी हैं, यूपी के व्यापारी हैं, और विद इन द सेम स्टेट अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल परचेज करते हैं तो आपको टीडीएस नहीं लगाना है। राइट सर? जो प्रोविज़न है वो रजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर अगर परचेज हो रही है तो उसी पे लगेगा। इसके बाद दूसरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर जो माल खरीदने वाला आदमी है, यानी हम डिडक्टर जिसने टीडीएस काटना है, मान लीजिए वो है दिल्ली में, और जो मेरा सप्लायर है, मेरे सप्लायर की स्टेट और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दोनों दिल्ली से बाहर है तो मुझे टीडीएस नहीं काटना। दोनों में से एक भी चीज़ अगर दिल्ली में फॉल कर जाती है तो टीडीएस की लायबिलिटी बनेगी। अब सर देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि पहली बार में प्रोविज़न एकदम पानी की तरह से गले से उतर जाएगा, लेकिन फिर भी नया प्रोविज़न है, समझ में आना चाहिए, कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है। और ध्यान दीजिएगा, 10 अक्टूबर 2024 से, यानी जो कल चला गया, 10 अक्टूबर से ये प्रोविज़न लागू हो चुका। मायने ये कि 10 अक्टूबर से आपने 2.5 लाख से ऊपर जो भी परचेज़ करी है मेटल स्क्रैप की, वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर, यानी
परचेज वैल्यू में से जीएसटी हटा दीजिए, वो अगर 2.5 लाख से ऊपर चला गया है तो आपको उस पर 2% जीएसटी का टीडीएस काटना है। तो ध्यान रखिए, 10 अक्टूबर 2024 से बाद आपने जो भी मेटल स्क्रैप की परचेज करी उस पर टीडीएस काटना है। और दूसरी बात एक और बनती है, हाँ, कि क्या सभी तरह का मेटल स्क्रैप कवर हो गया? तो गवर्नमेंट ने ना डिफाइन कर दिया है कि वो मेटल स्क्रैप जो कस्टम टैरिफ एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के चैप्टर 72 से 81 में कवर्ड है, सिर्फ वही मेटल स्क्रैप है जिसके ऊपर आपने टीडीएस काटना है। तो दोस्तों, आपके जीएसटी के सफ़र में आपके साथी बन के हम आपके साथ साथ चल रहे हैं। अगर कोई क्वेरी आपकी बाकी रह गई है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरा संपर्क आपके पास है। आप मुझे मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, एसएमएस कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। थैंक्स अ लॉट। शबा खैर। यशु गोयल, आपका दोस्त।